पिछले दिनों आपने देखा जो एक लड़की की हत्या कर दी गई, उसको 50 किलोमीटर दूर उसे शव को फेंक दिया गया, मिट्टी में गाड़ दिया गया। तो अब वह सलीम नाम का लड़का था, वह सलीम था और आधार में और कुंज में जोड़ लिया, संजू बन गया। तो लड़की को फंसाया, लड़की फंस गई। लड़की का कोई दोष नहीं है, लड़की का कोई दोष नहीं है। और कबूल भी कर लिया और उसको साथ ज्यादती भी की गई, फिर मार करके फेंक दिया गया। तो ये घटना क्या कहती है? देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को इस पर चिंतन करना चाहिए। आप लोगों को होता है प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, जो प्रधानमंत्री का पद, गृह मंत्री का पद फूल की सैया है, फूल की सैया है। 10 फीट फूल लगा दिए, 10 फीट 4 इंच 5 फीट ऊंचा और 10 फीट चौड़ा, उस फूल पर हम गद्दी पर बैठे हुए हैं। ये नहीं होता है। जितना बड़ा पद होता है उतनी बड़ी जिम्मेवारी होती है। आज देश में कानून का नाम पर मजाक है। आज देश में वह 3 दिन पहले सरकार बनी, 3 दिन पहले सरकार बनी जम्मू कश्मीर में। मैंने पहले कहा था कि वहाँ पर अलग अलग, जो जम्मू और कश्मीर है दोनों को अलग अलग विधानसभा में दे दीजिए, अलग अलग। और सरकार शपथ ग्रहण की तो आतंकवादी का हौसला बुलंद हो गया और कहिए 3 से 7 आदमी मारे गए हैं अभी तक में। और वही लोग मारे जाते हैं जो बाहरी हैं, पहचान करके मारे जाती है। तो स्थानीय आतंकवादी कितने परिपक्व हैं, स्थानीय आतंकवादी कितने परिपक्व हैं, जो बाहरी मजदूर जो काम करने के लिए जाता है वहाँ पर, उसको कैसे टारगेट पर लेकर के मारता है। तो ये फिर दिल्ली में लड़की कबूल किया और उसको मार दिया। तो ये इस पर आपका लोगों का विचार क्या है? देश में कॉलेजियम सिस्टम, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर में रिटायर कर रहे हैं। वे कहते हैं हमको सामाजिक सरोकार से हमको बहुत हमने काम किया, अपने से अपना बड़ाई कर रहे हैं। देश में कॉलेजियम सिस्टम, हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम फेल है, फेल है। बिहार में गोपालगंज में बच्चे, लड़के जो हैं वह अग्निवीर का प्रैक्टिस करता है। 3 लड़कों को अपराधियों ने शाम के वक्त उसे मारा पीटा, घायल कर दिया। 2 इलाजरत हैं, 1 लड़का चला गया दुनिया छोड़ कर के। ये घटनाएं हुई बृहस्पतिवार को शाम में, ये घटनाएं हुई बृहस्पतिवार को शाम में, और कल शाम तक लाश उठने के लिए नहीं दिया। मगर ये पुलिस पदाधिकारी नहीं पहुँचे, प्रशासन नहीं पहुँचा और नारेबाजी होती है। तो यहाँ पर देश में ये भाजपा को सोचना चाहिए, ये प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, गृह मंत्री को सोचना चाहिए, आपका पास विकल्प क्या है। अगर सोचन शक्ति सरकार को नहीं रहे तो कुछ नहीं। ममता बनर्जी ने फिर चालाकी की है, जो ये पर्व त्योहार में अपराधी अपराध करते हैं। अपराध तो अपराध नहीं होता है, अपराध नहीं करता है अपराधी,
अपराधी तो राज्य सरकारें करवाती है। संदेश खाली के अभियुक्तों को क्या कहते थे, ये छोटा मोटा घटना है ये ममता बनर्जी। तो प्रधानमंत्री से मेरा सलाह है, प्रधानमंत्री जी से मेरा सलाह है, ये जो सलीम जो लड़कियां, हिंदू लड़कियां जो कबूल कर लेती है किसी मुसलमान लड़का को तो भी हत्या, नहीं कबूल करती है तो बीच सड़क पर घेर करके उसको मारा जाता है। उसका विरोध करने वाला कोई उसका भाई या कोई आ जाता है उसको भी मार देता है। इस प्रकार से हिंदुओं को मारने का एक बहुत बड़ा प्लान देश में चल रहा है। आतंकवादी भी आए हैं, वे भी हिंदुओं को मार रहे हैं। ये भी दिल्ली तो भारत का राजधानी है, दिल्ली में तो सबसे अधिक हिंदू मारे जाते हैं, सबसे अधिक। और देश के सभी राज्यों में चाहे लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, उसको मारा जाता है। इस पर आपका क्या चिंतन है? मेरा चिंतन है प्रधानमंत्री जी से, इस पर सोचना पड़ेगा। ये घटनाएं हुई, एफआईआर हुआ, पुलिस खोजबीन करती रहेगी, होता रहेगा। राज्य सरकार सो जाएगा क्योंकि अपने को बचाना। जैसे केजरीवाल जी निर्भया हत्याकांड में खूब हीरो बनते थे, खूब बयान देते थे, और कितने को दिल्ली के पीएफआई के मुख्यालय के हवाले कर दी दिल्ली को। एक बार भी बोले, कितने लड़का को, कितने लड़की को दिन के उजाले में बीच सड़क पर काट दिया गया, मार दिया गया, लाश उठाने वाला नहीं मिला। क्यों? इनको वोट की राजनीति में ये उनका चेहरा देख लेते हैं, बस मौन हो जाते थे। तो अब आपके पास में विकल्प नहीं है, प्रधानमंत्री के पास में सोचने की आवश्यकता है। आप जैसे ही घटना हुआ, जिस थाना में, जिस देश के किसी भी राज्य में, किसी भी जिला में, किसी भी प्रखंड में किसी ने हत्या किया तो उस दिन एफआईआर हुआ, सीजीएम कोर्ट में मामला जाता है। तो सीजीएम कोर्ट में जैसे ही मामला गया, एफआईआर हुआ, उसकी सूचना सीजीएम कोर्ट में दी, अभियुक्त पकड़ा गया, नहीं पकड़ाया, एफआईआर हुआ, उसकी सूचना दे दी। सीजीएम सेम डे सारे काज को छोड़ करके इस केस के बारे में अभियुक्त को सरेंडर करता है तो कोई बात नहीं है, नहीं करता है तो उसे फरार घोषित कर दे, उसे सज़ा मुकर्रर कर दे, एक तरफा सीजीएम। फिर 3 दिन के बाद डिस्ट्रिक्ट जज, जिला सत्र न्यायाधीश अपने 3 सहयोगियों के साथ इस अभियुक्त को फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दे। ये भाग जाता है तो गोली से उड़ा दें, वह भगोड़ा घोषित कर दे, पकड़ा जाता है उसको फांसी की सज़ा जजमेंट दे दीजिए। आप अभियुक्त रहे या नहीं रहे उससे कोई कोर्ट में उसका कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरफा न्यायालय को, निचली अदालत हमारा मजबूत है, देश का निचली अदालत बहुत मजबूत है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम फेल है, बस हो गया। अभियुक्त भागा है, पुलिस काउंटर कर देगी, तो पुलिस को यह अधिकार देना होगा, केंद्र सरकार को, और न्यायालय को भी अधिकार देना होगा जो निचली अदालत में 3 दिन में आरोप पत्र दाखिल हो, जिला न्यायालय से फांसी की सज़ा मुकर्रर हो। क्योंकि आज देश में हिंदुओं को हमास ने हमला किया, केस इजराइल पर 2000 लोग मारे गए, 200-400 का अपहरण किया गया। तो वहाँ पर एक बात निकाला कि क्रिश्चियन को मारो, हमास का
ऐलान है कि क्रिश्चियन को समाप्त करो दुनिया से। आप पाकिस्तान में जाइए, आप बांग्लादेश में जाइए, अब बांग्लादेश में भी हो रहा है ये। पाकिस्तान में जी आपको क्रिश्चियन खोजने से नहीं मिलेगा। सऊदी अरब, ईरान, इराक, सीरिया में तो छोड़िए, हिंदू भी नहीं मिलेंगे, क्रिश्चियन भी नहीं मिलेंगे। यही 2-4 देश में, क्रिश्चियन के देश में ही क्रिश्चियन मिलेंगे आपको, वहाँ भी क्रिश्चियन को हत्या था। तो क्रिश्चियन को मिटाने का प्रयास था इजराइल में, वह काम आज अघोषित रूप से भारत में हो रहा है। भारत में जिस लड़की ने उसे स्वीकार किया उसको भी मार देता है, जो अस्वीकार किया निकिता तोमर, अंकिता सिंह, नेहा गिरी ने स्वीकार नहीं किया तो उसको भी, किसी को घर में जला के मार दिया, किसी को कॉलेज में मार दिया, किसी को बीच सड़क पर मार दिया। तो यह आपको इस पर सोचना होगा, केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, न्यायालय को, जो निचली अदालत, जिला न्यायालय हमारा बहुत मजबूत है, वह 3 दिन के अंदर में संज्ञान ले, एक तरफा जजमेंट दे, अभियुक्त को फांसी की सजा का मुकर्रर कर दे, बस खेला ख़त्म। भाग गया अपराधी तो उसको पुलिस गोली मारेगी, सरेंडर किया तो अपना कोर्ट में केस लड़ता रहेगा। तो यह होना चाहिए, तो अब उसके बाद ही आपके कानून व्यवस्था में सुधार होगा। नहीं तो एक तरफ से आतंकवादी मार रहे हैं जम्मू कश्मीर में, एक तरफ से देश में आतंकवादी हिंदू लड़कियों को मारते हैं, हिंदू लड़के को मारते हैं, हिंदुओं को मारो अभियान ये चल रहा है देश में। इस पर सोचने की आवश्यकता है। थैंक्स।